ग्वालियर में तीसरी क्लास के एक बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली। बच्चा घर में बैठकर टीवी देख रहा था और जैसे ही बच्चे ने टीवी पर फांसी का दृश्य देखा, उसने उसे अपने ऊपर आजमाने की कोशिश की और गले में रस्सी डालकर पंखे से लटक गया। इससे पहले बच्चे को बचाया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। 9 साल के बच्चे का खौफनाक कदम, घर में फांसी लगाकर दे दी जान। टीवी का दृश्य देखकर की खुदकुशी। जी हाँ, दिल दहला देने वाली ये वारदात ग्वालियर के प्रीतम विहार कॉलोनी की है, जहाँ तीसरी क्लास में पढ़ने वाले मोहित मिश्रा नाम के इस बच्चे ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। तो जो परिवार वालों ने बताया है कि इसने रस्सी फेंक कर ऊपर पंखे में फंसाने की कोशिश की है और उसके बाद दुर्घटनावश इसकी मौत हो गई है, रस्सी का फंदा फंस जाने के कारण उस पंखे में। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी पूरी विवेचना की जा रही है। घर वालों के मुताबिक मोहित घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में अकेले टीवी देख रहा था। इसी दौरान वो ऊपरी मंजिल से नीचे वाले कमरे में आया और गले में रस्सी डालकर पंखे से लटक गया। घर वालों को इस बात की आशंका है कि टीवी में फांसी का दृश्य देखकर मोहित ने उसे अपने ऊपर आजमाने की कोशिश की और यही कदम उसके लिए घातक साबित हुआ। अंदर वाले किराएदार ने देखा होगा, तब उसने बताया कि सलोनी तुम्हारे भाई को क्या हो गया। उसने आके तब देखा, उसको उठाया, तब पानी पिला, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, फिर भी वहाँ कुछ नहीं। मोहित ने जब ये कदम उठाया तब घर में सिर्फ उसकी बहन मौजूद थी। पिता काम पर गए थे और माँ सब्जी लेने बाजार गई थी। मोहित की बहन पास वाले कमरे में खेल रही थी। भाई की आवाज सुनकर बच्ची ने जब उस कमरे में जाकर देखा तो मोहित पंखे से लटक रहा था। उसे इस हालत में देखकर बच्ची ने पड़ोसियों को बुलाया। उसके आसपास के लोगों ने मोहित को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाप तो प्लम्बरी का काम करते हैं, माँ उनकी सब्जी लेने गई थी, तो बच्ची को जैसे मालूम पड़ा तैसे बच्ची उठाया, पड़ोसी को किसी को बुला के उसको लेके हॉस्पिटल गए, बिरला हॉस्पिटल। तो वहाँ उन्होंने देखा खत्म हो गया। महज 9 साल का बच्चा इस तरह के आत्मघाती कदम उठा सकता है, जानकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन यह घटना उस हर माँ बाप को सावधान करने के लिए काफी है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जी मीडिया आपको सावधान करता है कि टीवी देख रहे बच्चे पर नजर रखें और किसी भी सूरत में अकेले ना छोड़ें। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। बिल्कुल, और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर हमारे पास आई तो हमने इसे सिर्फ खबर के लिहाज से नहीं लिया, बल्कि मनोवैज्ञानिक से भी बात की, तमाम वो पॉइंट्स आपके सामने रखे जिससे बच्चे की मानसिकता समझी जा सके, पढ़ी जा सके। फिलहाल ग्वालियर से हमारे साथ इस मासूम बच्चे के ताऊजी विनोद मिश्रा जी मौजूद हैं। विनोद मिश्रा जी, आपके लिए और आपके परिवार के लिए जाहिर सी बात है ये वक्त बेहद सदमे से भरा है, लेकिन क्या पूरी तरह से इस बात को लेकर श्योरिटी है कि इस बच्चे ने टीवी पर देखा ये सीन फांसी का और फिर जाकर इसने फांसी के फंदे से खुद को लटका लिया? विनोद मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, क्या आप ये पूरी तरह से जैसे प्रोग्राम देखते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिएगा जी जी, बोलिए, अपनी बात सामने रखिएगा। मैं जो कह रहा हूँ, ये बच्चा जैसे देख रहा होगा प्रोग्राम। हाँ, बच्चा प्रोग्राम देख रहा होगा। बच्चे जैसे माँ सब्जी लेने चली गई थी, पिताजी प्लम्बरी का काम करते हैं, तो वो बच्चे देखते रहते हैं। तो माँ बापों को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा सीरियल देख रहा है और क्या कर रहा है। बच्चों को सदैव अपने बच्चों को सदैव सामने रखें और सब लोग न बच्चों को मोबाइल दें। ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, देखते हैं, तो इनसे बहुत गंदा असर पड़ता है इनको। बिल्कुल विनोद जी, जाहिर सी बात है खास रिश्ता आपका भी मोहित के साथ रहा होगा यहाँ पर, इसलिए आपसे जानने की कोशिश हम करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का स्वभाव इसका था, किस तरह की बातें किया करता था और क्या कभी आपको लगा कि ये इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि महज 9 साल की उम्र थी मोहित की। नहीं साहब, ऐसा नहीं था हमको कि ऐसा बच्चा जो कर सकता है, लेकिन सीरियल वगैरह देखते, पिक्चर वगैरह देखने की वजह से जो ऐसा घटना हुई इसके साथ।
बिल्कुल। तो कभी आपने देखा कि मोहित आपके सामने कुछ इस तरह के सीरियल्स देख रहा हो या फिल्म देख रहा हो, उसके बाद उसने वो करने की कोशिश की हो, क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है उसके साथ उठते बैठते होंगे? हाँ बैठते तो थे, लेकिन हमने तो शाम को न्यूज देखते थे बस, और दुकान पे रहता हूँ मैं तो, और पापा काम पे चले जाते हैं, मम्मी वगैरह देखती होंगी। बिल्कुल। विनोद जी देखिए, हम सिर्फ एक खबर के लिहाज से इसे नहीं उठा रहे हैं। हमारी एक सीधे तौर पर गुजारिश है, चेतावनी है उन तमाम माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं या जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो कभी तो आपकी अच्छे से बातचीत हुई होगी, कभी आप हंसे होंगे, खेले होंगे, कुछ पूछा होगा, किस तरह का स्वभाव था? स्वाब तो उसका सही था, लेकिन ऐसा नहीं सोच सकते थे हम के बच्चा ऐसा कदम उठाएगा। लेकिन क्या देखते हैं बच्चे, वैसे माँ बाप को सदैव देखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। बस स्कूल से पढ़ के आए बच्चे, अपने टीवी में लग गए, तो सबको अपने माँ बाप को बच्चों पर जरूर ध्यान रखें कि बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, कौन सा सीरियल देख रहे हैं। तो वो बच्चों को समझाना चाहिए। बिल्कुल। विनोद जी, अगर मोहित के माता पिता हमारे साथ होते तो वो सवाल भी हम उनसे जरूर करते, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। कभी आपकी बातचीत हुई हो या कभी आप उठे बैठे साथ में हो, किस तरह के सवाल उसके मन में पैदा होते थे? किस तरह के सवाल वो आपसे किया करता था? क्या कुछ क्यूरियोसिटी उसके मन में होती थी जानने की? नहीं साहब, ऐसी बात कोई नहीं थी। मेरे पास बैठता था, बातचीत भी करता था। ऐसी कोई हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात ये बच्चा सोच सकेगा। क्या समझ में नहीं आया। हाँ चलिए, तो मोहित के ताऊजी विनोद मिश्रा इस वक्त हमसे बातचीत कर रहे हैं और बताने की कोशिश भी यही की है कि माता पिता को साथ में रहना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा कोई कदम वो ना उठा ले कि आपको अपने हाथ से अपना बच्चा ही खोना पड़े। फिलहाल इस दुखद पल में हमारी पूरी टीम आपके साथ में है और जाहिर सी बात है कि ये खबर इस लिहाज से हम ले रहे हैं कि माता पिता सतर्क हो सके। शुक्रिया आपका विनोद जी हमसे बातचीत करने के लिए।